नमस्ते बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि पेपर हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? हम इसे हर रोज यूज करते हैं, लिखने, पढ़ने, ड्राइंग करने और पतंग बनाने के लिए भी। इमेजिन करो एक दुनिया बिना पेपर के, कोई स्टोरी बुक्स नहीं, ड्राइंग्स नहीं। पेपर हमें सीखने, आइडियाज शेयर करने और स्टोरीज को जिंदा रखने में हेल्प करता है। बहुत पहले लोग पत्तों, कपड़े और पत्थर पर लिखते थे। फिर चाइना में पेपर बना और सब बदल गया। इंडिया में हमने पेपर को किताबों, आर्ट और लेटर्स के लिए यूज किया है। अगली बार जब तुम कोई बुक उठाओ, याद रखना पेपर कितना स्पेशल है, इसीलिए हम इसे अपना फ्रेंड कहते हैं। क्या तुम एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो पेपर कहां से आता है? पेपर के लिए वुड खास प्लांटेशन से आता है, नॉट नेचुरल फॉरेस्ट्स। यूकलिप्टस, बैम्बू और सुबाबुल जैसे पेड़ तेजी से ग्रो करते हैं और स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के लिए चुने जाते हैं। फार्मर्स इन्हें पल्पवुड प्लांटेशंस में प्लांट करते हैं। जब पेड़ रेडी होते हैं तो उन्हें काटकर लॉग्स में बदल दिया जाता है। लॉग्स को ट्रक्स में लादकर पेपर फैक्ट्री भेजा जाता है। तेजी से ग्रो करने वाले पेड़ों से हम सस्टेनेबली पेपर बना सकते हैं। सोचो, एक पेड़ तुम्हारी नोटबुक का पेज बन सकता है। पेड़ प्रीशियस है, इसीलिए पेपर वाइजली यूज करो। अब देखते हैं फैक्ट्री में वुड का क्या होता है। फैक्ट्री में लॉग्स अपनी टफ बार्क के साथ पहुंचते हैं। पहला स्टेप है स्पेशल मशीन्स का यूज करके इस बार्क को हटाना। इस प्रोसेस को डिबार्किंग कहते हैं। बार्क वेस्ट नहीं होती, इसे फैक्ट्री के लिए फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। वंस डिबार्क्ड, लॉग्स को छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप किया जाता है, जिन्हें वुड चिप्स कहते हैं। पावरफुल मशीन्स, जिन्हें चिपर्स कहते हैं, यह काम क्विकली और एफिशिएंटली करती है। ये वुड चिप्स छोटे वुडन कॉइन्स जैसे दिखते हैं। वुड को चिप्स में चॉप करने से इसे पल्प में बदलना आसान हो जाता है। हर चिप पेपर मेकिंग के नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी है। यह वैसा ही है जैसे डिलिशियस मील पकाने से पहले इंग्रेडिएंट्स तैयार करना। लॉग से चिप तक का ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट और फैसिनेटिंग होता है। अब वुड चिप्स के ढेर के साथ रियल मैजिक शुरू हो सकता है। हर चिप में स्ट्रॉन्ग स्मूथ पेपर बनाने का सीक्रेट छिपा होता है। नेक्स्ट स्टेप इन चिप्स को पूरी तरह से नई चीज में बदल देगा। क्या तुम क्यूरियस हो यह देखने के लिए कि कैसे? चलो पल्पिंग प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। एडवेंचर जारी है। अब वुड चिप्स पल्प बनने के लिए रेडी हैं। पेपर मेकिंग का हार्ट। पल्प बनाने के दो मेन तरीके हैं, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल पल्पिंग चिप्स को फाइबर्स में ग्राइंड करता है, जो न्यूज़पेपर्स के लिए परफेक्ट है। केमिकल पल्पिंग चिप्स को स्पेशल केमिकल्स के साथ कुक करता है, जिससे बुक्स के लिए स्ट्रॉन्ग पल्प बनता है। दोनों मेथड्स वुड को छोटे छोटे फाइबर्स में तोड़ देते हैं, जैसे धागे। पानी के साथ मिलकर ये फाइबर्स एक थिक मशी पल्प बनाते हैं। यह पल्प सभी तरह के पेपर के लिए मेन इंग्रेडिएंट है, चाहे ग्राउंड हो या कुक्ड। पल्प अब सॉफ्ट है और आगे के स्टेप्स के लिए रेडी है। यह अमेजिंग है कि कैसे हार्डवुड एक सॉफ्ट यूजेबल मिक्सचर बन जाता है। चिप से पल्प तक का जर्नी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, पल्प को क्लीन और ब्राइटन करने की जरूरत है, तभी यह वह पेपर बन सकता है जिसे हम जानते हैं और पसंद करते हैं। प्रोसेस लगभग मैजिकल है, तुम्हें नहीं लगता? चलो देखते हैं पल्प को उसका फाइनल टच कैसे मिलता है। चलो पल्प के एस्पार डे की तरफ। पल्प अभी तक परफेक्ट नहीं है, इसे एक अच्छी वॉश की जरूरत है। इसे बहुत सारे पानी से क्लीन किया जाता है, जिससे डर्ट और बचे हुए केमिकल्स निकल जाते हैं। स्क्रीन्स और फिल्टर्स पल्प को प्योर और स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं। वॉशिंग के बाद पल्प क्लीनर होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा ब्राउनिश होता है। व्हाइट पेपर बनाने के लिए पल्प को सेफ केमिकल से ब्लीच किया जाता है। यह फाइबर्स को ब्राइटन करता है, जिससे पल्प व्हाइट हो जाता है और राइटिंग या प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाता है। फैक्ट्रीज ब्लीचिंग के दौरान एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ मेथड्स यूज करती हैं। अब पल्प क्लीन, सॉफ्ट और ब्राइट है, पेपर बनने के लिए रेडी। यह पल्प को उसके बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एसपीए डे देने जैसा है। हर स्टेप पेपर को यूज करने के लिए बेटर और सेफर बनाता है। नेक्स्ट स्टेज वो है जहां रियल मैजिक होता है। क्या तुम पेपर को जन्म लेते देखने के लिए एक्साइटेड हो? चलो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। क्लीन व्हाइट पल्प अब पेपर बनने के लिए रेडी है। इसे एक मूविंग मेश स्क्रीन पर पतला पतला फैलाया जाता है, जैसे एक जायंट कन्वेयर बेल्ट। पानी ड्रेन हो जाता है और फाइबर्स आपस में उलझकर एक वेट शीट बनाते हैं। इस फ्रैजाइल शीट को हैवी रोलर से प्रेस किया जाता है ताकि और पानी निकल जाए। फिर
यह हीटेड रोलर्स के ऊपर से गुजरता है, जो इसे पूरी तरह से ड्राई कर देते हैं। रिजल्ट, पेपर का एक लंबा स्मूथ रोल। इस बड़े रोल को बुक्स, नोटबुक्स और दूसरी चीजों के लिए छोटी शीट्स या रोल्स में काटा जाता है। वाटरी पल्प से फिनिश्ड पेपर तक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। हर पेज जो तुम यूज करते हो इसी तरह शुरू हुआ था। यह इनक्रेडिबल है कि कैसे सिंपल मटेरियल्स इतनी यूजफुल चीज बन जाते हैं। पेड़ से पेपर तक का जर्नी लगभग पूरा हो गया है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब हम पेपर यूज कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? चलो पता करते हैं कि रिसाइकलिंग क्यों मैटर करता है। पेपर की स्टोरी तब खत्म नहीं होती जब हम उसे यूज कर लेते हैं। रिसाइकलिंग पेपर को एक नई लाइफ देता है और हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। यूज किया हुआ पेपर जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर्स कलेक्ट किया जाता है और रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। नोटबुक्स और बॉक्सेस कलेक्ट किया जाता है और रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। वहां इसे पानी के साथ मिक्स किया जाता है और वापस पल्प में बदल दिया जाता है, जो नया पेपर बनने के लिए रेडी होता है। रिसाइकलिंग पेड़ बचाता है, कम पानी यूज करता है और पोल्यूशन कम करता है। यह हमारे एनवायरनमेंट की केयर करने के बेस्ट तरीकों में से एक है। हर शीट जो तुम रिसाइकल करते हो फॉरेस्ट्स को ग्रीन और हेल्थी रखने में हेल्प करती है। पेपर हमेशा वाइजली यूज करो, दोनों साइड्स पर लिखो और जब काम हो जाए तो रिसाइकिल करो। स्कूल या घर पर रिसाइकलिंग बिन्स ढूंढो। हर रिसाइकल्ड शीट से सच में फर्क पड़ता है। रिसाइकल करके हम नेचर की हेल्प करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सबके लिए इनफ पेपर हो। पेपर हमें नेचर से कनेक्ट करता है। चलो मिलकर इसे प्रोटेक्ट करें। याद रखो, हर छोटा एक्शन काउंट करता है। पेपर हीरो बनो, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करो। पेपर का जर्नी जारी रहता है तुम्हारी वजह से।